चैनल में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। सरकारी नक्शों में भूमि की सभी घटाने गायब है। आवेदक के पास इन नक्शों की कॉपियां मौजूद है। रजिस्ट्रियों में हेराफेरी और स्टाम्प ड्यूटी में गड़बड़ी। कैलाश चंद्र जैन ने 7 जून 2007 को एक ही भूखंड की 2 अलग अलग रजिस्ट्रियां करवाई। स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए उठाया गया यह कदम पूर्ण तरीके से नियमों का उल्लंघन है। इससे सरकार के राजस्व को भी नुकसान हुआ है। आवेदक ने 24 नवंबर 2024 को कलेक्टर ऑफ स्टाम्प ड्यूटी को शिकायत दर्ज कराई। भूमि अर्जन और मुआवजा विवाद 2007 से 2008 में भोपाल बाईपास निर्माण के दौरान खसरा नंबर 154/1 और 154/2 की भूमि का एक हिस्सा सरकार द्वारा अधिग्रहित किया गया। जय राम एजुकेशन सोसाइटी ने इस भूमि के मुआवजे के रूप में 3,15,988 रुपए प्राप्त किए। मुआवजे के बाद सोसाइटी के पास केवल 10.50 एकड़ भूमि शेष रहनी चाहिए थी। इसके बावजूद राजस्व विभाग के नक्शों में सोसाइटी की 11.90 एकड़ भूमि दर्ज है। आवेदक के पास संबंधित सभी सरकारी रिकॉर्ड और नक्शों की प्रतियां मौजूद है। आवेदक की मांग दंडात्मक कार्रवाई हो। आवेदक अभय राजन सक्सेना ने कलेक्टर भोपाल से मांग की है कि जयराम एजुकेशन सोसाइटी के उपाध्यक्ष कैलाश चंद्र जैन, संचालक विजय हरिरामानी और संबंधित राजस्व अधिकारियों के खिलाफ कूटर्चना, हेराफेरी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाए। आवेदक ने शिकायत के 7 नक्शे, पंजीकरण दस्तावेज और राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां प्रस्तुत की। 7 RTI लगाई, नहीं हो रही कार्रवाई। 21 अक्टूबर 2024 को 7 अलग अलग RTI लगाई। 1 महीने तक संबंधित विभाग से जवाब नहीं मिलने पर 16 नवंबर 2024 को भोपाल कलेक्टर से अपील की। 26 नवंबर 2024 को कलेक्टर से मुलाकात की। कलेक्टर द्वारा आश्वासन दिया गया था, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला। ट्रिनिटी कॉलेज के जयराम का एक जमीन हड़पने का मामला प्रकाश में ला रहे हैं, क्या मामला ये पूरा? सर, मेरी ज़मीन अताईखेड़ा में खसरा नंबर 154/1 और 154/2, जिसकी अलग अलग 1959 में खसरे नंबर हैं। उनके नक्शे भी अलग अलग थे, लेकिन खसरा नंबर 154/2 की बटानें थी 5। उसमें से 2 बटानों की ज़मीनें हमने बेची थी जयराम एजुकेशन सोसाइटी को। जयराम एजुकेशन सोसाइटी ने जब उसकी नपटी कराई तो उसमें उन्होंने बिल्डिंग 2007 में बनवाई, लेकिन उसमें उन्होंने 2054/2 जो दूसरा खसरा था उसमें वो बिल्डिंग बनाई। हमने उसकी शिकायतें करी कि साहब ये खसरा नंबर आपने गलत बना लिया है, तो ये खसरा नंबर 154/2 में इनकी बिल्डिंग बन गई और 154/2 इनने नक्शे से गायब कर दिया और बटान पीछे तक कायम करवा ली। इसकी शिकायतें हमने कई जगह करी, लेकिन जन सुनवाई में करी, इसकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। और 2 रजिस्ट्री करवाई उन्होंने एक ही डेट पे, आगे और पीछे की, क्योंकि सरकारी रेट जो होता है आगे की ज़मीन का अलग होता है, पीछे की अलग होता है। तो इन्होंने आगे की ज़मीन की 1/20 की कराई और 3/20 की पीछे उसी डेट में। तो वो रजिस्ट्री नेस करने के लिए मैं कोर्ट में लगा रहा हूँ केस कि रजिस्ट्री नेस की जाए। और मेरे लड़के की ज़मीन थी 154/1/5/2, उसको उन्होंने जयराम एजुकेशन के नाम नामांतरण कर दिया है, जबकि वो गलत है। इसमें मायाराम RI है, उसने नक्शे में बहुत हेराफेरी करी है। उसके सब सबूत मेरे पास हैं, उसका मैं शिकायत कर रहा हूं और उसकी कार्रवाई करवाने के लिए कोशिश कर रहा हूं। SDM साहब से मिले आप? SDM साहब से मिले, SDM के साथ कार्रवाई करवाने को दिया है। तो आज SDM एक दिन भी नहीं बैठता डाइस पे। आज तक 7 महीने हो गए, एक दिन भी SDM डाइस पे नहीं बैठा है। कब हुई जमीन नामों की, कब करवाई उन लोगों ने? ये 2007-8 में मैंने बेची थी इनको, और मेरे लड़के की जमीन इनको नहीं बेची थी, लेकिन वो जमीन जो नहीं बेची थी वो नाबालिग था, वो जमीन इनने अपने नाम करा ली। कब करवाई? वो प्राथमिक करवाई है? ये उसके बाद कराई है 2013। हमने आपत्ति करी थी ना, वो उसमें हमारे पिताजी ने आपत्ति करी थी ना नपटी में, लेकिन वो उन्होंने निर्माण, उस समय SDM का कोई आइडिया नहीं है। उस समय जैसे बटान करवाई, उस समय मुकुल गुप्ता जी ने वो बटान करवाई दोबारा से, जबकि दोबारा बटान नहीं होती। एक बार बटान हो गई, बिल्डिंग बन गई, उसका दोबारा बटान मुकुल गुप्ता ने करी और नक्शा गायब करवा दिया 154/2 का। वही तो बात है ना, करी है ना, उसका रिकॉर्ड है मेरे पास। आपने कहा है कि
7-8 में कुछ जमीन उसकी शासकीय भूमि शासन हाँ, ने एक एकड़ 14 वो 1 एकड़ 40 डेसिमल उनकी रोड में गई, लेकिन वो एफिडेविट दे रहा है 1490 का, वो 1190 का, जबकि 1190 जमीन ही नहीं है, 1050 जमीन थी, वो 1190 की बटान करा रहे हैं, वो बटान नक्शा बनवा रहा है 1190 का। भाई आपकी जमीन गई है, उसका मुआवजा ले लिया आपने, वो जमीन को भी उसमें जोड़ दिया हमारी जमीन में। एक्चुअल में क्या है कि उनने उसका रिकॉर्ड भी है, जब रोड बन रहा था अधिग्रहण करी सरकार ने तो मुआवजा भी मिला इनको, उसका भी रिकॉर्ड है। मगर अब ये बता रहे हैं कि हमारी जमीन गई नहीं है, मतलब 1190 दिखा रहे हैं, 1190 की एफिडेविट दे रहे हैं, एफिडेविट है मेरे पास उनके। 1.40 एकड़ सरकार ने रोड के लिए ली थी, तो 10.5 बननी चाहिए 10.90 में से, तो अब वो बता रहे हमारी 1190 ही है। ये सब सरकार। और दूसरी बात, नक्शा बना रहे हैं तो 1190 का ही बनवा रहे हैं। और अभी के नक्शे में बटाने का अभी के नक्शे में क्या कराया इन्होंने बताइए ना, देखिए, आप इसको जूम कर सकते हैं। ये देखिए, ये देखिए, ये अब ये नक्शा दे रहे हैं 154/1, 154/2 गायब है, 154/1 गायब है, सब बटाना गायब है। ये अभी सरकारी नक्शा है। सरकारी नक्शा है ये, और किरण हमने नवीनीकरण करा दिया, नवीनीकरण होता ही नहीं है। दो हैं सारे नक्शे ये देखो, पुराने नक्शे भी हमारे पास है और नए नक्शे में इन्होंने पूरे गायब कर दिए पूरे बटन ने। इनको ये बताइए ना, ट्रिनिटी है, केसी जैन और विजय हिरे रामानी। ट्रिनिटी कॉलेज है ना, जो वो जयराम एजुकेशन सोसाइटी ने बनाई है, अब उसे प्रेस्टीज ने टेक ओवर कर लिया। ये मेन मुद्दा है, क्योंकि अपन ने निकाला क्या है कि ट्रिनिटी कॉलेज, तो जयराम एजुकेशन सोसाइटी है ना, वो ट्रिनिटी कॉलेज है। आपने लिखा है 1996 में, हाँ, हमने बटाने करवाई हैं, वो मेरे पास बटाने हैं, सब रिकॉर्ड है, बटाने करवाई थी। 7 एकड़ तो कितने हिस्सेदारी थे उसपे? 5 हिस्से हुए थे, 35 एकड़ का रकबा था, 154/1, उसमें से 154/1/5 ये जयराम एजुकेशन को, और 154/1/4 ये जयराम एजुकेशन को बेचा गया था, और बटाने गायब कर दी पूरी, एक भी बटान नहीं है। आपकी मांग क्या है? कि इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनके कानूनी कार्रवाई, केसी जैन और विजय हीरा रामानी के खिलाफ। आपने 7-8 ये हाँ, उनमें से कितने का आपको जवाब मिला? किसी का जवाब नहीं मिला। कब लगाई थी? ये लगाई थी 21 करीब 2 महीने पहले। 2 महीने पहले लगाई थी, 21/10 को। हम चाह रहे हैं कि इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो, दंडात्मक कार्रवाई हो। केसी जैन और विजय हीरे रामानी के ऊपर। ये संचालक हैं, अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं जयराम एजुकेशन के। और सरकारी विभाग में किस पे करवानी? सरकारी मतलब तहसीलदार वगैरह ने जितने भी नक्शे गायब करे हैं, और आरआई है जैसे मायाराम यादव है, इसने ये अभी नया नक्शा बनाया, उसमें वो हमारे बच्चे की बटान मतलब जमीन को दूसरे के नाम, जयराम एजुकेशन के नाम कर दी, आरआई है। कलेक्टर को आपने कब शिकायत की थी? कलेक्टर को 26 तारीख को हमारे कलेक्टर के यहाँ पेशी थी। आपने दिसंबर सूचना का अधिकार भी लगाया, उस पर क्या कार्रवाई है अभी तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सूचना का अधिकार, और थाने में भी रिपोर्ट करी है और कमिश्नर को भी दिया था, तो उन्होंने मतलब राजस्व डिपार्टमेंट से कागज मांगे हैं, लेकिन आज तक कागज नहीं दे गए। एक साल हो गया। एफआईआर हो जाएगी, जिस दिन कागज दे देंगे उस दिन एफआईआर हो जाएगी, तो कागज नहीं दे रहा है राजस्व डिपार्टमेंट एक भी। थाने में रिपोर्ट करी हुई है, उसके कोई कागज प्रूफ नहीं है इनके पास, ये एक भी नहीं दे रहा है कागज के। कागज देंगे तो पकड़ा जाएंगे। तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कोर्ट में इस्तगासा लगाएंगे और रजिस्ट्री करवाएंगे, 2 रजिस्ट्री करवाएंगे, एक ही डेट को करवाएंगे, तो वो गलत है। जब आपने कलेक्टर को शिकायत की तो कलेक्टर ने क्या कहा? उसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं है, ना उसमें कोई कार्रवाई कर रहा है वो। एसडीएम के यहाँ भी लगाई है, एसडीएम ने अभी तक 5 मई को लगवाई थी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं करी। हम कहा ये त्रुटि सुधार कर दो आप, तो वो भी नहीं कर रहे वो। ऐसे ताजा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।